हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, आप सबके चरणों में दंडवत प्रणाम। तो टॉपिक आपको समझ में आ चुका है। उससे पहले एक बात बताना चाहता हूँ। जब तक आप शास्त्र नहीं पढ़ते तब तक आपको पता ही नहीं चलता है कि हमें एक्शन किस तरीके से लेना चाहिए, हमें सेवा किस तरीके से करना चाहिए, हमें कार्य किस तरीके से करना चाहिए। इंडिया में पहले से प्रथा चलती आ रही है। बहुत सारे लोग हैं जो बिल्कुल शास्त्र नहीं पढ़ते, कोई विरला ही होता है जो शास्त्र पढ़ता है। तो जो लोग शास्त्र नहीं पढ़ते हैं वो क्या करते हैं, जो भक्त होंगे वो कृष्ण को भोग लगाएंगे, और जो नॉर्मल लोग होंगे वो डायरेक्टली खा जाएंगे। कृष्ण को भोग लगाएंगे, उसके बाद खुद खाएंगे। और अगर शाम को देखते हैं कि देखो 4-5 रोटी बचा हुआ है, बहुत सारा राइस बचा हुआ है, और उसी वक्त अगर गौ माता आती है, हाँ डाल दो भाई, डाल दो इसको, गाय को डाल दो। लेकिन ये अपराध है, ये कोई पुण्य का कर्म नहीं है। क्योंकि शास्त्रों के अनुसार जो गौ माता है वो कोई जानवर नहीं है। गौ माता इंसान से भी श्रेष्ठ जीव है, क्योंकि वो श्री कृष्ण को बेहद ज्यादा प्रिय है। और हम गौ माता को गौ माता बोलते हैं। हम गाय बोल सकते थे लेकिन हम गौ माता बोलते हैं। इसीलिए अगर आप अपने माता को पुराना बचा हुआ खाना खिलाते हैं तो आपको गौ माता को भी वैसे ही ट्रीटमेंट देना चाहिए। जैसे आप अपने माँ को ट्रीटमेंट देते हैं, बिल्कुल वैसे ही आपको गौ माता को ट्रीटमेंट देना चाहिए। ऐसा शास्त्रों में वर्णन आता है। तो व्यक्ति को क्या करना चाहिए, पहले कृष्ण को भोग लगाएंगे, उसके बाद जो खाना है उसको हम क्या करेंगे, सारे के सारे बर्तनों में डालेंगे ताकि पूरा बर्तन कृष्ण प्रसाद बन जाए। और जो कृष्ण प्रसाद है उसको हम पहले गौ माता को डालेंगे। ढूंढो, घर के बाहर जाओ, ढूंढो अगल बगल में गौ माता है या नहीं। अगर आपको पता है पर्टिकुलर लोकेशन में गौ माता रहती है, यानी मंदिर में आपका नियर बाय कोई मंदिर है, तो मंदिर में जा करके आप गौ माता को डाल सकते हैं। लेकिन अगर नियर बाय कोई मंदिर नहीं है और नियर बाय कोई गौ माता आ नहीं रही है, तो ही जो कृष्ण का प्रसाद है उसको आपको ग्रहण करना है। तो आप सोच रहे होंगे कि जो बचा हुआ खाना है वो क्या करें, वो क्या फेंक दे? नहीं, उसको क्या हम रेफ्रिजरेटर में रख करके खुद खाए? बिल्कुल नहीं, तामसिक खाना नहीं खाना। उसको हमको बाकी के जानवरों को खिलाना है, क्योंकि वो जानवरों को तो नॉर्मली अच्छा खाना मिलता नहीं है। और ये हम खाना बासी खाना नहीं दे रहे, शाम का खाना है, ठीक है। तो बाकी जानवर यानी कुत्तों को, बाकी जो जानवर होते हैं उनको खिलाइए। लेकिन गौ माता को बिल्कुल अपने माँ की तरह ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। अगर आपके आसपास कोई गाय है, मंदिर में गाय है, या डेली आपके घर में गाय आती है, तो जो फ्रेश खाना कृष्ण को भोग लगाते हैं उसको पहले गौ माता को खिलाओ, और जो गौ माता खाती है उसके बाद आपको खाना है। इस तरीके से अगर आप जियोगे ना, तो आपके जीवन में शांति, सुख, समृद्धि और श्री कृष्ण जी की कृपा आएगा। लेकिन अगर आप शास्त्र ही नहीं पढ़ोगे, देखो मैं डेढ़ क्षणा व्यक्ति हूँ, मैं महामूर्ख हूँ जो 26 साल के वक्त इस बात समझ पाया कि गौ माता को किस तरह ट्रीटमेंट देना चाहिए, क्योंकि मैं बचपन से कभी शास्त्र पढ़ा नहीं। लेकिन मैं ये अवेयरनेस वीडियो बना करके आप सबको ये समझा रहा हूँ। प्लीज़ शास्त्र पढ़िए ताकि आपको समझ में आए कि एग्जैक्टली हमें जीना कैसे है, किस तरीके से हम कार्य करेंगे तो हमें फल मिलेगा, किस तरीके से अगर हम जिएंगे तो हमें फल मिलेगा। आपको ये बात शास्त्रों में पता चलेगी, ठीक है। मैक्सिमम इंडियंस शास्त्र पढ़ते नहीं है, जिसके वजह से उनको पता ही नहीं चलता है कि एग्जैक्टली करना क्या है। और जो व्यक्ति शास्त्रों के अनुसार जी रहा है उनके सारे मनोकामना पूर्ण होते हैं और उनको पुण्य भी मिलता है। लेकिन जो व्यक्ति शास्त्र नहीं पढ़ता है वो जो कुछ भी करे वो उसके विनाश के लिए ही होता है, ठीक है। इसीलिए शास्त्रों को पढ़ो, गुरुओं से सीखो। और ये बात इस्कॉन में भी फॉलो किया जाता है। इस्कॉन में भी जो शुद्ध आहार है उसको गौ माता को खिलाया जाता है। गौ माता को बिल्कुल एक व्यक्ति की तरह ट्रीटमेंट किया जाता है, जानवर की तरह नहीं। तो हमें भी गौ माता को जानवर की तरह नहीं देखना है, हमें गौ माता को एक व्यक्ति की तरह देखना है। और व्यक्ति को हम कैसा खाना खिलाते हैं वैसा खाना हमें गौ माता को खिलाना है, ठीक है। अगर आप इस तरीके से जियोगे, सैल्यूट है आपको। और ये इस ऑडियो के बाद शायद आपके मन में थोड़ा ज्ञान जागृत हो चुका होगा, तो प्लीज़ इसका पालन कीजिए।
अच्छा खाना, फ्रेश खाना गौ माता को खिलाइए, और जो बचा हुआ खाना है बाकी जानवरों को आप खिला सकते हैं। हरे कृष्ण।